हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एमपी जीके का पार्ट जो कि है एमपी टूरिज्म। ये वीडियो थर्ड पार्ट है। इससे प्रीवियसली 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी की जितनी भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम चालू करने वाले हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से। तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का पहला फैक्ट तो यही है कि ये एमपी की फर्स्ट टूरिस्ट सिटी डिक्लेयर की गई थी। इट वॉज द फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश और ये सिंधिया वन से बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन रहा है शिवपुरी का। तो यहाँ सबसे पहले जो फैक्ट सिंधिया वन से याद रखना है कि ये समर कैपिटल रहती थी सिंधियास किंग की। सिंधिया किंग की समर कैपिटल क्या रहती है? शिवपुरी। और ये बैंक ऑफ काली सिंध नदी के किनारे ये डिस्ट्रिक्ट रहता है और यहाँ पास नरवर का किला है। काली सिंध रिवर के आसपास नरवर का किला है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? तो नल दमयंती का किला, फोर्ट ऑफ नल दमयंती, पहाड़गढ़ फोर्ट, बानखेड़े कोठी, ये याद रखना है। नल दमयंती फोर्ट ये पूछ लेता है तो ये शिवपुरी में है, ये याद रखना है। सूर्यास्त की गढ़ी, जॉर्ज कैसल भवन, महाराजा सिंधिया की समाधि, ये आ गया सिंधिया वन से रिलेटेड। तो महाराजा सिंधिया की समाधि और सिंधिया डायनेस्टी से जितनी छतरी हैं यहाँ पास बनी हुई कहाँ? शिवपुरी में। तो सिंधिया डायनेस्टी छतरी, महाराजा सिंधिया की समाधि भी इधर है। यहाँ पास चंद्रपथ लेक है और सांख सागर लेक है। तो सांख सागर लेक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो इसमें करंट ये चल रहा है कि इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है एमपी का। तो एमपी में टोटल 4 रामसर साइट हो गए हैं अब। सांख सागर लेक अभी डिक्लेयर हुआ है। कब डिक्लेयर हुआ है? 26 जुलाई 2022 को। और ये सांख सागर लेक कहाँ है? तो ये माधव नेशनल पार्क में, क्योंकि ये करंट में था तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। शिवपुरी में है माधव नेशनल पार्क और यहाँ पास है सांख सागर लेक जिसको डिक्लेयर किया गया रामसर साइट ऑफ मध्य प्रदेश। कब डिक्लेयर किया गया? तो 26 जुलाई 2022 को। रामसर साइट्स क्या होते हैं? ये रामसर एक जगह थी ईरान में। तो जो वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पास बहुत ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो अपने इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साइट होती है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ने के बाद इसकी देखरेख बहुत अच्छे से होती है। तो ये रामसर साइट बन गई अपनी सांख सागर लेक भी 26 जुलाई 2022 को। और ये कहाँ? शिवपुरी माधव नेशनल पार्क में। यहाँ पास बंधैया कुंड भी पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे ये सारे चीज़ें कहाँ पास हैं? शिवपुरी में। शिवपुरी में कूनो नेशनल पार्क भी पाया जाता है। कूनो नेशनल पार्क भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अपने प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को यहाँ पास चीता इंट्रोड्यूस किया था पालपर कूनो में, जिसमें 5 फीमेल और 1 फीमेल का नाम उन्होंने रखा था आशा। और ये जो चीता लाए गए थे पहले पालपर कूनो में, ये लाए गए थे नामीबिया से। नामीबिया ये अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से लाए गए थे। अभी वापस से न्यूज़ में है कि पालपर कूनो में 10 और चीते आने वाले हैं। वो कहाँ से आने वाले हैं? ये आएंगे साउथ अफ्रीका से। तो याद रखना 10 और चीते आने वाले हैं पालपर कूनो नेशनल पार्क में। ये कहाँ से आएंगे? साउथ अफ्रीका में। अभी कहाँ से आए थे? नामीबिया से। ठीक है। और यहाँ पास वाटरफॉल पाया जाता है शिवपुरी में। कौन कौन सा? पावा और सुल्तानगढ़ वाटरफॉल। और यहाँ सूर्या सनराइज पॉइंट भी है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट जो भी है ये अपन को कौन से डिस्ट्रिक्ट से याद रखना है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये जॉर्ज कैसल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। नल दमयंती का फोर्ट हो गया। महाराजा सिंधिया समाधि और सिंधिया डायनेस्टी की छतरी जो भी हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स में चल रहा है सांख सागर लेक, कूनो नेशनल पार्क। इनके जितने भी फैक्ट याद रखना। कब सांख सागर लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया और कूनो में कब चीता इंट्रोड्यूस किए गए और कहाँ से इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है ना। और अभी कहाँ से और इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है। तो ये फैक्ट अपना शिवपुरी से रिलेटेड था। अब देख लेते हैं चंदेरी। चंदेरी को बोला जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। मतलब जो ऐसे कुएं होते थे जिनमें सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी, बावड़ी बोलते हैं जनरली। अगर हिंदी में बोला जाए तो स्टेप वेल्स मतलब कि बावड़ी होता है। सीढ़ियाँ गई हुई होती हैं, उतर के नीचे वहाँ पास ऐसे कुंड बना हुआ था पानी का, उसको बोलते हैं बावड़ी। तो ये चंदेरी को बोला जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बेतवा नदी पाई जाती है चंदेरी में और इसको चंद्रगिरी भी बोला जाता था। किसको? चंदेरी को चंद्रगिरी। और बेतवा का पुराना नाम बेत्रावती, ये पता होगा। तो यहाँ पास कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट हैं? तो यहाँ पास है हवा महल, बादल महल, कोसक महल, देवगढ़ फोर्ट, शहजादी का राजा, चंदन मठ और कुर्बानी चबूतरा। तो क्या था? हवा महल है, बादल महल है, कोसक महल है, देवगढ़ फोर्ट है, शहजादी का राजा है, चंदन मठ है और कुर्बानी चबूतरा। ये सब कहाँ है? चंदेरी में। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओरछा। ओरछा तो अभी न्यूज़ में भी था कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट में हेरिटेज सिटी में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से ये न्यूज़ में भी चल रहा था और इसको फाइंड किया गया था। सबसे पहला फैक्ट क्या कि रुद्र प्रताप ने इस सिटी को फाइंड किया था। और ये रिसेंट में निवाड़ी में है क्योंकि निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग किया गया है। तो ये ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में अब आ गया है। और ये बेतवा नदी यहाँ पास फ्लो करती है और ये बुंदेला की कैपिटल रही है।
16वीं सेंचुरी में ओरछा बुंदेलास की कैपिटल रही है और ये रुद्र प्रताप बुंदेला ही थे जिन्होंने ओरछा को फाउंड किया था। यहाँ पास और कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पाई जाती हैं वो है जहांगीर महल, राजमहल, राजा प्रवीण महल, पालकी महल, सुंदर महल, फूल बाग। यहाँ पास टेम्पल भी पाए जाते हैं, राजा राम टेम्पल, एक ही ऐसा टेम्पल है जहाँ पास राम को राजा बोला गया है और ये राजा राम टेम्पल जो कि पाया जाता है ओरछा में। लक्ष्मी नारायण का टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल। चतुर्भुज टेम्पल अपन ने खजुराहो में भी पढ़ा था, जो साउथ ग्रुप ऑफ टेम्पल थे ना, साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, दुल्हादेव और चतुर्भुज, ये उसमें से चतुर्भुज टेम्पल तो खजुराहो में भी था, एक ओरछा में भी है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हेरिटेज सिटी में इंक्लूड किया गया, तो ये अपन ने देख लिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, पालकी महल, सुंदर महल, फूल बाग, राम राजा टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल। ये क्या था, ओरछा के सारे डेस्टिनेशन पॉइंट। फिर अपन देख लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस जो कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस के हैं और जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश जाना जाता है 2 ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस की प्लेसेस हैं, चित्रकूट, मैहर, जैन से रिलेटेड हैं, सोनगिरी, मुक्तागिरी, 52 गजा, बहुत सारे हैं। तो अपन एक एक करके अब सारे रिलीजियस इंपॉर्टेंस के टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तब अपन पढ़ लेते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन को महाकाल नगरी भी बोला जाता है और संस्कृत नगरी भी बोला जाता है। ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। बेतवा नदी कहाँ थी, चंदेरी में। उज्जैन में है क्षिप्रा नदी। उज्जैन के और भी प्राचीन नाम है जिसको जाना जाता था उज्जैन उस नामों से, तो वो कौन से हैं, अवंतिका, अच्युतगामिनी, उज्जैन, उज्जैन से ही बना उज्जैन, नाभि देश, कनक श्रृंगा, हेम श्रृंगा, भोगावती, उज्जैनी, हिरण्यवती, कुशस्थली। जो राम के बेटे थे कुश, उनका यहाँ पास से जुड़ा हुए थे, तो ये माना जाता है, इसलिए उसको कुशस्थली भी बोलते हैं उज्जैन को। यहाँ पास जो ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, महाकालेश्वर, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो साउथ फेसिंग है, एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग जो साउथ फेसिंग है। और मोस्ट फेमस है उज्जैन किसके लिए, सिंहस्थ का मेला के लिए। सिंहस्थ मेला क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो सिंह राशि पे सूर्य का आगमन होता है, तो इसलिए सिंहस्थ कुंभ बोला जाता है। ये हर 12 साल में मनाया जाता है। ठीक है, करंट में क्या चल रहा है कि यहाँ पास महाकाल लोक कॉरिडोर बनाया गया है और इसका इनॉग्रेशन किया था अपने प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को, अभी रिसेंट में हुआ है। तो ये करंट में है, तो महाकाल लोक कॉरिडोर एक बार डिटेल में पढ़ लेना, इसमें सारी चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद इस यहाँ पास तो वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ लगाई जा रही है, जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, कहाँ, उज्जैन में। तो ये फैक्ट याद रखना, वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जिसका टाइम वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से वो विक्रम संवत वगैरह का इसमें उपयोग करके तब इसमें से टाइम बताया जाएगा। तो दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ लगाई जा रही है, उज्जैन में, जो कि जीवाजी ऑब्जर्वेटरी में। ये जीवाजी ऑब्जर्वेटरी बहुत पुरानी ऑब्जर्वेटरी है। और उज्जैन में मेघदूत फॉरेस्ट भी बनाए जा रहे हैं, मतलब ये अर्बन फॉरेस्ट होते हैं एक तरह से। तो मेघदूत फॉरेस्ट कहाँ बनाए जा रहे हैं, उज्जैन में। तो ये फैक्ट याद रखना अपने को, उज्जैन से महालोक कॉरिडोर कब इनॉग्रेट किया गया, किसने किया, 11 अक्टूबर अपने नरेंद्र मोदी ने। और कितना है ये लॉन्ग, तो 900 मीटर लॉन्ग है। इसके बाद अपन देख लेते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। ये इसका पुराना नाम मानधाता भी था। ओमकारेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है, जैसे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 एमपी में पाए जाते हैं, तो दूसरा ओमकारेश्वर है। इसमें ज्योतिर्लिंग ये नर्मदा नदी के किनारे है। और बाकी जो यहाँ पास साइट पाए जाते हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से। 24 अवतार, सिद्धनाथ टेम्पल, मार्कंडे आश्रम, ममलेश्वर महादेव टेम्पल, ये फेमस है, सिद्धनाथ टेम्पल और ममलेश्वर महादेव टेम्पल। ये याद रखना, ये कहाँ पाया जाता है, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इसका नाम इसलिए पड़ा कि ओम की आकृति के यहाँ पास ऊपर से अगर देखा गया है साइड को, तो ओम की आकृति में यहाँ पास जंगल प्रेजेंट है। वो साफ साफ समझ में आता है कि जंगल का जो शेप है वो ओम के शेप में है, तो इसका नाम ओमकारेश्वर है। और महेश्वर उत्सव, ये महेश्वर का डिटेल है, लेकिन अपन इधर पढ़ लेते हैं। महेश्वर उत्सव महेश्वर में नहीं मनाया गया, ये भोपाल में मनाया गया। ये करंट फैक्ट है। कब मनाया गया, 26 मार्च 2022 में। तो महेश्वर उत्सव मनाया गया था, ये महेश्वर में ना मना के भोपाल में मनाया गया था। और कब मनाया गया था, 26 मार्च को। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का, ये कहाँ बनाया जा रहा है, ओमकारेश्वर में। तो ये करंट फैक्ट ओमकारेश्वर से याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 600 मेगावाट। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं महेश्वर। तो महेश्वर कहाँ है, खरगोन। खरगोन में लाई करता है महेश्वर, और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इसको फाइंड किया था रानी अहिल्याबाई ने, और इसके पुराने नाम थे महेशमती और गुप्तकाशी। तो महेश्वर का पुराना नाम क्या है, महेशमती और गुप्तकाशी। और कौन कौन सी यहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट है, तो भवानी माता का मंदिर, अहिलेश्वर पगोड़ा,
राजवाड़ा ये इंदौर में भी एक, इधर भी पाया जाता है। वनेश्वर पगोड़ा, राजराजेश्वर पगोड़ा, मतंगेश्वर पगोड़ा। और क्या पाया जाता है यहाँ पर, तो भीताजी की छतरी, होलकर दर्शन छतरी, मतलब होलकर से रिलेटेड छतरी कहाँ पास है, अपने महेश्वर में। और सिंधिया से रिलेटेड छतरी कहाँ थी, तो ये शिवपुरी में थी। ठीक है। कोलेश्वर, जलेश्वर, बणेश्वर, ये सब क्या है, ये मंदिर धाम है। पंढरीनाथ, विश्वनाथ, ये भी टेम्पल हैं, ये रिलीजियस साइट हैं सारी। फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये फॉल है जो कहाँ पाया जाता है, महेश्वर में। और अहिल्या म्यूजियम, क्योंकि अहिल्या बाई ने ये नगरी ढूंढी थी या फिर फाइंड की थी, तो इन्हीं के नाम पे एक अहिल्या म्यूजियम भी है, वो कहाँ है, महेश्वर में। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं भोजपुर बेतवा नदी के किनारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये भोजपुर मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके बनवाया था परमार राजा भोज ने। इस मंदिर को सोमनाथ टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे बहुत बार विदेशियों ने लूटा है, तो उसी के तर्ज पर इस मंदिर को भी सोमनाथ ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी शिवलिंग है जो कि 5.5 मीटर, मतलब कि 18 फीट लेंथ में है और 2.3 मीटर डायमीटर में है। ये बहुत ही विशाल शिवलिंग है जो कि भोजपुर टेम्पल में मौजूद है। यहाँ पास जैन टेम्पल भी पाए जाते हैं भोजपुर में। जैन टेम्पल में भगवान शांतिनाथ की मूर्ति जो कि 6 मीटर हाई है, उनकी मूर्ति है। और पार्श्वनाथ और सुपरसुनाथ की भी मूर्ति यहाँ पास है। तो जैन टेम्पल भी यहाँ पास है। ये जैन गुरु थे, उनके नाम याद रखना, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और सुपरसुनाथ, इनकी स्टैच्यू है। पार्वती केव्स यहाँ पाई जाती हैं। साइक्लोपियन डैम पाया जाता है जो कि बेतवा नदी में बना है। और यहाँ पास ग्रेवयार्ड है किसकी, आचार्य मतुंगा की। तो ये फैक्ट किससे याद रखना है हमें, भोजपुर से। बेतवा नदी के किनारे है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। भोजपुर मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है, यहाँ इसे बनवाया था परमार राजा भोज ने। और बहुत बड़ी शिवलिंग रखी हुई है इधर पास, और इसको सोमनाथ ऑफ नॉर्थ बोला जाता है। यहाँ पास जैन टेम्पल भी हैं, भगवान शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और सुपरसुनाथ की स्टैच्यू है जो। साइक्लोपियन डैम बेतवा नदी पर, और पार्वती केव्स और आचार्य मतुंगा की यहाँ पास समाधि है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।